स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के सेमिनार में क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़े बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं किया है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, तो आज का सेशन जिनके लिए जिन्होंने कुछ भी ट्रेडिंग नहीं किया है, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग किया है लेकिन कुछ ऑप्शंस के बारे में और भी जानना है। टाइम का लिमिट होता है आधे घंटे में। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम डेटा आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। अगर और भी कुछ रह जाता है, आपके मन में डाउट है, तो एंड में मैं आपको एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा यूट्यूब चॅनल है या टेलीग्राम है, उस पर आप जॉइन करो तो स्क्रीन दिसत असेल। सट्टा भी कह सकते हैं उसको, कि वहां पे वो क्या परफॉर्म करेगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, कि अगर जैसे कि अभी इंग्लैंड में मैच हो रहा है, इंडिया इंग्लैंड का, ओके, टेस्ट मैच। तो वहां पे अगर कोई दो खिलाड़ी, अब कोहली हो या एंडरसन हो, एक दूसरे के साथ उन्होंने डील किया कि अगर एंडरसन ने कोहली को आउट किया, ठीक है, तो कोहली एंडरसन को ट्रीट देगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो एंडरसन देगा। तो अभी वहां पे जो मैच चल रहा है वो लॉर्ड्स पे है, इंग्लैंड पे है, ठीक है, और वो एक्चुअली वहां पे खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं और मेरा दोस्त यहाँ मुंबई में बैठे हैं, और हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया कि अगर एंडरसन ने कोहली को आउट किया तो मैं तुम्हें तुम मुझे 100 रुपए देना, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी पैसों का डील हो रहा है, ठीक है, 100 रुपीज का डील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम मुंबई में बैठ के प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड में क्या होगा, ठीक है। तो हम वहां पे एक्चुअली मैच नहीं खेल रहे। वहां पे एक्चुअली मैच कौन खेल रहा है? तो कोहली और एंडरसन। लेकिन हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहां पे क्या होगा। तो अगर उन दो एग्जाम्पल के बारे में कंपेयर करें, तो देखो, कैश मार्केट जो एक्चुअल मार्केट है, मतलब कोहली और एंडरसन, और जो एफ है
जो हम दोनों यहाँ पे बैठ के प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहां पे क्या होगा, ठीक है, इस टाइम से पहले, ठीक है। तो कैश मार्केट में एक्चुअल शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, लेकिन एफएनओ में क्या होता है कि एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती है। एफएनओ में सिर्फ उसका प्रेडिक्शन किया जाता है कि इतने समय में वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है, वो शेयर कहाँ तक एंटर कर सकता है या किस प्राइस तक जा सकता है, उसके बारे में आपको जो प्रेडिक्शन होता है वो हम एफएनओ में करते हैं। एक्चुअली एफएनओ सेगमेंट जो है वो हेजिंग के लिए क्रिएट किया था, ठीक है। एक नया वर्ड है हेजिंग, आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। स्पेशली ऑप्शन, ओके, ऑप्शन जो है तो हेजिंग के लिए किया था। हेजिंग यानी रिस्क को बैलेंस करना, ठीक है। मतलब अगर मुझे एक सेक्टर में, अगर मुझे कैश मार्केट में मैंने 10 लाख का 20 लाख का पोजीशन लिया है, ठीक है, लेकिन वो ओवरनाइट पोजीशन में होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि देखो 10 लाख स्टेक पे है। मार्केट अगर कुछ मार्केट गिरने के लिए, अगर कोई जैसे इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है, ठीक है, या और कोई भी यूएस मार्केट में कुछ हो गया, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अपने इंडियन मार्केट पे आता है, ओके। तो आप अपना 10 लाख ऐसे या 20 लाख रुपया, आपको ज़्यादा अमाउंट रहता है सीआर से भी ऊपर, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने 10 लाख लिया, तो इतना अमाउंट है, तो आप ऐसे स्टेक पे नहीं रख सकते। उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस चाहिए कि अगर कल मार्केट गिरा भी ना तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन। मतलब ऑप्शंस, आप कभी अपने लाइफ में इंश्योरेंस निकाला होगा, टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो देखो उसका प्रीमियम रहता है, कम रहता है, ओके। और वो क्या करता है, अगर आपको कुछ हो जाता है आपके हेल्थ के लिए या आपका खुद का लॉस हो जाता है, तो वो आपके फैमिली को या आपको हेल्थ के लिए इंश्योर करता है, तो उसके लिए हम कम प्रीमियम देते हैं। वैसे ही जो ऑप्शन जो है वो एक्चुअली इंश्योरेंस के लिए क्रिएट किया था, लेकिन जैसे जैसे आगे ट्रेडिंग इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो लोग अभी उसको एज अ ट्रेडिंग टूल यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये होते हैं कैश मार्केट और एफएनओ। तो अगर कैश मार्केट के बारे में देखें तो वो एक्चुअल मार्केट है, वहां पे शेयर्स की एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो मतलब अगर मैंने एसबीआई का शेयर कैश मार्केट में बाय किया तो मुझे उसकी एक्चुअल ओनरशिप मिलेंगी, लेकिन अगर मैंने वो डेरिवेटिव्स में बाय किया, ठीक है, तो मुझे उसकी एक्चुअल ओनरशिप नहीं मिलती है। सो कैश मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप एक कंपनी का शेयर लेते हैं तो वहां पे उसका ओनरशिप मिल जाता है, डेरिवेटिव्स में आपको वो नहीं मिलेगा। कैश मार्केट में आप सिंगल सिंगल शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव्स में आप सिंगल सिंगल शेयर बाय नहीं कर सकते, आपको लॉट्स में खरीदना पड़ता है, ठीक है। याद रखना लॉट्स में होता है। कैश मार्केट में अगर आपको 500 रुपीज है तो आप एक एसबीआई का शेयर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव्स में लेना है तो 500 रुपीज का एक शेयर नहीं लेना है, आपको लॉट में लेना है। जैसे अभी आप कोई होलसेल मार्केट में जाते हो तो आप वहां पे लॉट में बाइंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वहां पे जो हमें डिविडेंड्स मिलता है कंपनी से, ठीक है, तो जो कंपनी से डिविडेंड्स मिलता है वो हमें कैश मार्केट में मिलेगा। अगर आपने एसबीआई के शेयर्स कैश मार्केट में बाय किए तभी आपको वो डिविडेंड से मिलेंगे, लेकिन अगर एसबीआई के शेयर्स आपने एफएनओ में बाय किया है तो आपको कोई भी डिविडेंड्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों में, हाँ, कैश मार्केट में अगर आपने शेयर बाय किया तो वो अपने आप कभी, मतलब उसको कोई लिमिट नहीं होता है, आप कभी तक, मतलब लॉन्ग टाइम या आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी आप वो ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन डेरिवेटिव्स में क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और उसकी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका एक एक्सपायरी भी आता है, ठीक है। तो अगर आप कैश मार्केट में बाय कर रहे हो तो आपको क्या, लाइफ टाइम आप कभी भी बेच सकते हो, आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कि इस दिन से पहले बेचना है। लेकिन अगर आप एफएनओ में खरीद रहे हो तो एक एक्सपायरी आएगा, जैसे निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, उसका वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है, या स्टॉक्स जो होते हैं उनके मंथली एक्सपायरी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, बेटा, ठीक है, तो जो रिस्क होता है, ठीक है, अगर हम रिस्क के बारे में बात करें तो कैश मार्केट में रिस्क कम होता है, ओके, एज कम्पेयर टू एफएनओ। आपको दोनों ही रिस्की है। इक्विटी अगर स्टॉक मार्केट का है तो वो रिस्क तो है इसमें, लेकिन कैश मार्केट थोड़ा कम रिस्की होता है एज कम्पेयर टू एफएनओ, क्योंकि एफएनओ में आपको जो डील है उस डेट से पहले जो डील आपका कंप्लीट करना होता है, ठीक है।
तो उसके बाद आते हैं डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ओके, तो मैं इसमें और भी डिटेल्स है, लेकिन आज हमारा टाइम का जब लिमिटेड टाइम है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ओके, क्योंकि हमें आगे के भी टॉपिक एक्सप्लेन करना है। तो उसके बाद आता है देखो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के क्या टाइप्स है? ट्रेडिंग में देखो दो टाइप्स रहते हैं, एक इंट्राडे रहता है, एक पोजिशनल। ठीक है, इंट्राडे यानी अपना T20 जैसा होता है, आपका जो मैच है वो एक दिन में मतलब 3 घंटे में खत्म होने वाला है। और पोजिशनल जो जैसे अपना टेस्ट मैच जैसा रहता है, टेस्ट मैच को भी लिमिट रहता है 5 दिन का, लेकिन पोजिशनल में कोई भी लिमिट नहीं रहता है। पोजिशनल में आप क्या करते हो, शेयर्स की डिलीवरी लेते हो, उसका पूरा पैसा पे करते हो, अभी वो आपके ऊपर होता है, आप उसको कभी भी बेच सकते हो, कल, परसों, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या आपके नेक्स्ट जनरेशन पे भी वो ट्रांसफर कर सकते हो इक्विटी में। ठीक है, इंट्राडे में क्या होता है, आपको जो ट्रेड है वो एक ही दिन में कंप्लीट करना है। मतलब ट्रेड कंप्लीट कब होता है, जब आप शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करते हो। ठीक है, सिर्फ बाइंग नहीं, बाय करके उसको सेल भी करते हो। ठीक है, तब आपका ट्रेड कंप्लीट होता है। लेकिन पोजिशनल में क्या होता है, कोई आपके पास लिमिट नहीं होता है, आप आज बाय करो, उसको कभी भी सेल कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में ओके, हम नॉर्मली जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर इंट्राडे हम सिर्फ ऑप्शंस में करते हैं। आप इंट्राडे इक्विटी में भी कर सकते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग ऑप्शंस में भी कर सकते हो, लेकिन हम प्रिफर करते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेड से हम ऑप्शंस में करें, क्योंकि अभी 1 सितंबर के बाद जो मार्जिन रूल्स थे वो चेंज होने वाले हैं कम्प्लीटली। अगर जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है, अगर जिनको नहीं पता तो आप बाद में गूगल क्रोम पे सर्च कर देना कि मार्जिन रूल्स चेंज बाय सेबी, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या हुआ है। तो मार्जिन रूल्स के लिए 1 सितंबर के बाद इंट्राडे को जो एडवांटेज मिलता था कि कम पैसे में, ठीक है, हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्राइस का जो लॉट है वो खरीद सकते थे, लेकिन वो अभी फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी। तो 1 सितंबर 2021 के बाद दोनों को मतलब इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल के लिए भी सेम अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो ये टाइप से तो हम इंट्राडे में जो हम ग्रुप पे कॉल्स देते हैं वो कैसे रहते हैं, ऑप्शंस में इंट्राडे देते हैं, और पोजिशनल, ठीक है, डिलीवरी मतलब जो इक्विटी में देते हैं। मैं आपको थोड़े एग्जांपल दिखाता हूँ, और बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट होता है कि एक्चुअली प्रॉफिट होता है या नहीं। ठीक है, तो हम पुराने एग्जांपल नहीं, ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप डिलीवरी में, ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट होता है, और लाइव एग्जांपल के साथ। ठीक है, मैं हमारा एक डिलीवरी का अकाउंट है वो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उसके जब ये स्लाइड होने के बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे लॉगिन करके वहां पे एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम इंट्राडे जो है 1 डे वो ऑप्शंस में करते हैं। ओके, तो ऑप्शंस क्या होता है, वो हमने थोड़ा मतलब अपना जो इंश्योरेंस टाइप होता है वैसे ही प्रीमियम होता है, तो यहाँ पे प्रीमियम में हम डील करते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम देखो सस्ता होता है, इसीलिए ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हमें सस्ते में मिल जाते हैं, और उनका जो मूवमेंट है वो ज्यादा रहता है। जैसे कि एक दिन में कोई ऑप्शन डबल भी हो सकता है, ठीक है, और एक दिन में वो पूरा 0 भी हो सकता है अगर एक्सपायरी हो। तो ये सारे फ्लक्चुएशंस रहते हैं, लेकिन अगर आपको वो फ्लक्चुएशन को हैंडल करना आ गया तो ऑप्शन में आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड सेक्टर। ठीक है, तो देखो आपने बहुत बार सुना होगा निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, ये वर्ड्स, लेकिन ये निफ्टी क्या होता है? ओके, तो देखो उनको इंडेक्स कहा जाता है स्टॉक मार्केट का। तो इंडेक्स क्या होता है, देखो एक एक्चुअली एग्जैक्टली बुकिश नॉलेज नहीं है, मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको समझ में आए। ठीक है, थ्योरेटिकली वो बहुत बड़ा डेफिनेशन है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट 90% पॉपुलेशन को तो पता ही है। ठीक है, तो देखो इंडिया का स्कोर, अगर विराट कोहली ने स्कोर किया, ठीक है, शिखर धवन ने स्कोर किया या केएल राहुल ने स्कोर किया, तो वो इनका इंडिविजुअल स्कोर होता है। लेकिन इन सबके स्कोर को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टीम इंडिया का स्कोर, इंडियन टीम का स्कोर। ठीक है, तो वैसे ही देखो एनएसई में टोटल 1900 से भी ज्यादा स्टॉक से शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है। ओके वेट, किसी का, हाँ, तो 1900 से भी ज्यादा शेयर्स है, तो हम सबको तो एक बार में ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो
तो क्या किया जाता है कि उनमें से टॉप 50 स्टॉक जो कि अलग अलग 13 सेक्टर से सिलेक्ट किए जाते हैं, ओके, और उनका एक एवरेज निकाला जाता है और उसे हम नाम देते हैं निफ्टी 50। ओके, तो निफ्टी 50 देखो, निफ्टी मतलब N स्टैंड्स फॉर नेशनल एंड IFTY जो 50 है FIFTY, उसका F निकाल के IFTY देते हैं, तो निफ्टी होता है निफ्टी 50। तो डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स अकाउंटिंग फॉर 13 सेक्टर, ठीक है। तो जो 13 सेक्टर्स होते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है, उसके सिलेक्ट किए जाते हैं। और बैंक निफ्टी क्या होता है, तो बैंक निफ्टी टॉप 12 मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलाइज्ड इंडियन बैंकिंग स्टॉक, जो अपने इंडिया इकोनॉमी के जो बैंकिंग स्टॉक्स है, ठीक है, उसके टॉप के 12 स्टॉक्स लिए जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी किसको ट्रैक करेगा, टॉप 12 जो अपने बैंकिंग स्टॉक्स है उनको, और निफ्टी किसको ट्रैक करेगा, तो टॉप 50 स्टॉक्स है उनको। अगर आपकी इसकी लिस्ट चाहिए कौन से स्टॉक से, तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है, बाद में आप उसको देख लेना कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादा अभी बता नहीं सकते, क्योंकि हमें आगे भी टॉपिक्स कंप्लीट करना है। तो उसके बाद देखते हैं, हाँ, तो देखो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम ट्रेड्स देते हैं इंट्राडे के और पोजिशनल के, और एक आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि पोजिशनल में कैसे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं चेतन से रिक्वेस्ट करूंगा, चेतन प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर करो और लॉग इन करके दिखाओ आपने अपना पोजिशनल वाला अकाउंट है डिलीवरी। अभी आपको चेतन का स्क्रीन दिखाई देगा, हम आपको लॉगिन करके हमने एक शेयर दिया था जुबिलिंग 1 महीने पहले, ठीक है। तो आपको पता है एफडी के रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एफडी के रेट्स आई थिंक 5% to 6% रहते हैं, और वो भी ईयरली बेसिस पे, ठीक है, एक साल में। ओके, तो एक साल में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना मिलेगा रिटर्न, 1 लाख पे 5,000 रुपये। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है 13 जुलाई। ओके, 13 जुलाई आपको दिखाई देगा, और उसका प्राइस देखो, ठीक है, हमने बाइंग रेंज दिया था 563, ओके, 551 to 563। उसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी प्राइस पे मिल सकता है। ओके, और देखो नीचे SL लिखा है, SL माइनस स्टॉप लॉस, अगर वो इतना नीचे जाता है ना तो आप अपना लॉस बुक करके एग्जिट कर दो, ठीक है। तो अभी चेतन अपना एंट्री दिखाओ लॉग इन करके। हाँ, ऑप्शन है जुबिलेंट ING। तो देखो हम ग्रेडिंग वाइज इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कुछ स्टॉक में हम 10,000 डालते हैं जो ग्रेड C होते हैं, ग्रेड B होते हैं उसमें 25,000, ग्रेड A होते हैं उसमें 50,000, ठीक है। तो हम एक ही स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। तो पहले हमने बहुत सारे दिए, अभी करंट पोर्टफोलियो में यही है, बाकी के सबके हमने प्रॉफिट बुक कर दिए, इनका अभी हम होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जुबिलेंट ING जो है, जो हमने देखो हमारा बाइंग प्राइस दिखाओ जरा चेतन, यहाँ पे देखो हमारा बाइंग प्राइस कितना है 563, ठीक है। 13 जुलाई को हमने बाय किया था और लास्ट ट्रेडिंग डे था 13 अगस्त, और आज का उसका करंट प्राइस देखो कितना है 719। अगर उसका हाई देखोगे तो 748 था, तो हमें लगभग 34% का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन अभी वो कहाँ पे गया है देखो 748। ओके, लेकिन अभी भी अगर पोजीशन में दिखाओ चेतन, हाँ, तो यहाँ पे देखो हमें ये नीचे करो, हाँ, 13,000 का अभी भी प्रॉफिट, मतलब 27% रिटर्न, वो भी एक मंथ में 27। अगर एफडी आपको देता है 12 महीने बाद 5%, हाँ ठीक है, आपको ये एश्योरेंस रहता है। लेकिन देखो अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो होगा ही, लेकिन आपको रिस्क को मैनेज करना है। और मैंने ये भी बताया था कि स्टॉप लॉस कितना है, तो आप उसके मुताबिक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला स्टार सीमेंट है, उसमें भी लगभग 5% हो गए रिटर्न हमारे। ओके, तो वैसे आप अगर साल में 10 स्टॉक में 10% निकालते हो, 20%, तो आपका कैपिटल डबल भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस का, ओके। ओके, तो अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, जो कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हम ग्रुप पे CNP देते हैं। ओके, CP, तो वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। C यानी होता है कॉल यूरोपियन, ओके, यानी P यानी ये ऑप्शंस के टाइप है।
सी होता है कॉल यूरोपियन, पी का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। ओके, तो कॉल क्या होता है एंड पुट क्या होता है, देखो थेरोटिकली उसके बड़े डेफिनेशन है, मैं आपको आसान जो अपने डे टू डे लाइफ है वो लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि सिंपल देखो, कॉल का जो बुक में है राइट टू बाय और पुट का होता है राइट टू सेल। तो वो अगर हम कंसेप्ट में जाएंगे तो अभी बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो सिंपली याद रखना कि कॉल जब आप बाय करते हो, ठीक है, कॉल खरीदते हो, तो आपका व्यू रहता है बुलिश व्यू। बुलिश व्यू यानी आपको ये लगता है कि मार्केट जो है या कोई भी स्टॉक है वो ऊपर जाए। ओके, अगर आप पुट बाय करते हो तो आपका व्यू है बेरिश व्यू। बेरिश यानी डाउन व्यू, मतलब जो स्टॉक है वो कहाँ जाएगा, तो नीचे जाएगा। याद रखना, अगर मैं कॉल बाय करता हूँ किसी भी शेयर का तो वो शेयर ऊपर जाएगा, बुलिश व्यू रहेगा। अगर पुट बाय करते हैं तो नीचे जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। लेकिन अभी राइट टू बाय या राइट टू सेल एक्सप्लेन एक पूरा बड़ा टॉपिक है, वो एक्सप्लेन करने में 20 मिनट जाएगा। तो कॉल बाय आप सिंपल याद रखना, कॉल बाय मतलब बुलिश यानी अप ट्रेंड, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, या कोई भी स्टॉक का अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो आपको लग रहा है वो शेयर ऊपर जाए। अगर पुट बाय कर रहे हो यानी पी के CENP याद रखना, तो वो होता है बेरिश व्यू, मतलब मार्केट कहाँ जाएगा या शेयर आपको क्या लग रहा है शेयर कहाँ पे जाएगा, तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता ये सी क्या है पी क्या है, और वो बाद में हमें डाउट पूछते हैं, इसीलिए हमने ये इम्पोर्टेंट समझा कि आपको एक्सप्लेन करूँ। बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको नहीं पता ये सी क्या है पी क्या है, तो उनके लिए ये स्लाइड हमने रखी। तो बुलिश व्यू, कॉल बाय किया तो अप ट्रेंड, बेरिश ओके पुट बाय किया तो डाउन ट्रेंड। ओके, तो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, देखो ट्रेडिंग में हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमें लॉस भी होता है। ओके, तो जब लॉस होता है तो लॉस ऑफकोर्स किसी को भी पसंद नहीं होता। ठीक है, तो हमें लॉस को कंट्रोल करते आना चाहिए, तो ट्रेडिंग इजी हो जाता है। तो उसके लिए देखो मार्केट में एक ऑर्डर रहता है स्टॉप लॉस, बहुत लोगों को पता होगा, ये सिर्फ बिगिनर्स है उनके लिए, कि ऐसे ऑर्डर होते हैं, ये आपके जो गाड़ी का ब्रेक होता है वैसे ही होता है। ठीक है, सो इट इज एन ऑर्डर टू सेल अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ लॉस। तो ये क्या करता है, देखो अगर मैंने फॉर एग्जांपल जुबिलेंट टायर का जो शेयर दिया था उसका बाइंग किया था 551, लेकिन देखो हम इंडियन मार्केट का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा मतलब सभी एनालिसिस करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एनालिसिस रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि कोहली हर एक मैच में सेंचुरी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तो 2 साल में नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो अगर वो हर एक मैच में नहीं सेंचुरी कर सकता तो हमारा भी हर एक ट्रेड राइट नहीं आ सकता, क्योंकि सब लोग जो आते हैं मार्केट में वो पैसा बनाने के लिए आते हैं, तो कोई भी अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, तो आपको अगर मार्केट में बने रहना है तो एक्सेप्ट करो कि आपका ट्रेड गलत भी होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा ट्रेड गलत ही नहीं होगा, तो वो आपका ईगो होता है, और वो ईगो ही आपको मार्केट से बाहर निकाल देता है। एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैं भी हमारे ग्रुप पे हम डालते हैं कि देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका याद रखो कि हम मार्केट में जा रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ। विदाउट स्टॉप लॉस के जो आते हैं मार्केट में वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं, उनका कैपिटल एंड हो जाता है। और याद रखना कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड होता है अपने पास, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अनलिमिटेड होती है। आज नई ट्रेड मिला, ठीक है कल करो परसों करो, रोज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन अगर मेरा आज कैपिटल खत्म हो गया तो मेरे पास और कैपिटल अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे आपको पास 50 अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, इसीलिए आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एक बाय किया, वो शेयर ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या हुआ बाद में वो उसका ट्रेंड चेंज हुआ, वो नीचे आने लगा। तो क्या होगा, अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अपने लॉसेस को कंट्रोल करता है। इन ट्रेडिंग इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक बट हाउ मच यू डोंट लूज। ठीक है, तो याद रखना हमें पैसा गंवाना नहीं है। ठीक है, कोई भी चलो आपका ट्रेड गलत, आपके 5 में से 4 ट्रेड गलत आ जाते हैं, ठीक है,
तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन बताता हूँ कि हमें एक्यूरेसी कितना चाहिए। हम एग्जाम में क्लियर करते हो तो आपको 30% 35% रहता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो 50 to 60% के अबाव रहता है, ठीक है, मेरिट उनका। या अपने स्कूल में टॉप करना है, 10th में तो अभी 98% लगते हैं, 99, लेकिन 12th में या अपने इंजीनियरिंग में जाओ, कोई भी अपने मेन स्ट्रीम में मेडिकल में, तो 70+ या 60+ में आप डिस्टिंक्शन में आ जाते हो आराम से। ओके, तो यहाँ पे हमें कितना एक्यूरेसी चाहिए, ओके, स्टॉक मार्केट में बने रहने की। तो अगर मैं कहूँ कि ठीक है, आपके पास अगर 20 या 25% भी एक्यूरेसी है तो आप क्या सर्वाइव कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। मतलब अगर मैं 4 ट्रेड दे रहा हूँ और मेरे 3 गलत आ रहे हैं और एक ही सही आ रहा है, तो क्या मैं फिर भी सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो 25% तो एक्यूरेसी मतलब एवरेज, मतलब हमारे सोसाइटी में उसको एवरेज कहेंगे, एवरेज लड़का है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी रिस्क को मैनेज करके आप कैसे 25% एक्यूरेसी से भी मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज मेन टॉपिक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप देखा होगा तो वहाँ पे हम सी एंड पी कभी कभी साथ में देते हैं। तो बहुत लोगों का ये आता है, अरे आप दोनों व्यू बता रहे हो, क्योंकि देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स या मेंबर्स होते हैं उन्होंने जो लर्निंग किया है मार्केट का वो यूट्यूब से किया होता है या कोई किसी से सुन के, इसने शेयर बताया, इसने बताया, लेकिन उसने उन्होंने कभी खुद एनालिसिस नहीं किया है या कोई बुक्स रीड नहीं किए होते। तो देखो हमने बहुत सारे बुक्स रीड किए हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में, ओके, और किसी बुक में ऐसी 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई ऑथर कहता भी नहीं है। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ है, तो वो दो ही लोग हो सकते हैं, एक तो वो गॉड होगा या वो फ्रॉड होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, 100% प्रूफ अगर कोई क्लेम कर रहा है मार्केट में, ऐसा कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर वो है तो वो कुछ तो स्कैम कर रहा है, ओके। तो देखो सबका ऐसा लीड होता है मार्केट में, और मार्केट में देखो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो आपको इजीली पैसा नहीं मिलता है। इतना इजी होता ना स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना तो सभी करते, ठीक है। थोड़ा आपको भी खुद का भी स्किल्स चाहिए, ऐसे कोई भी रैंडम सर्टिफिकेट लेके आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, आपको स्किल्स चाहिए और स्किल्स डेवलप होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, चेतन आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अभी, आप पी और सी का जो मैसेज है वो दिखाना है। यहाँ पे देखो एक 36,000 पी दिया है हमने 200 का, और उसके नीचे सी भी दिए, ठीक है, 35,700 का सी। तो बहुत लोग जो जिन्होंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया रहते या सिर्फ सुन के यूट्यूब से वीडियोस देख के एनालिस्ट बने, वो क्या कहते हैं कि अरे एक साथ दोनों दिया है तो मतलब ट्रेंड तो पता नहीं है इनको। तो वैसा नहीं होता है। एक बात याद रखना कि बहुत सारे ट्रेडिंग के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा एक आपको दिखा देता हूँ कितने, देखो इतने स्ट्रेटेजीज होते हैं मार्केट में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग कॉल, सिंथेटिक लॉन्ग कॉल, ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज होते हैं मार्केट में, ओके, देखो इतने स्ट्रेटेजीज होते हैं। ये सब स्ट्रेटेजीज मार्केट में अवेलेबल होती है, ओके। तो जिन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया रहता है वो ऐसे क्लेम करते रहे दोनों दिया है। अब मैं अभी आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, और ये स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी को ही सक्सेसफुल होती है, ठीक है। अगर आप किसी स्टॉक्स पे जाओगे तो ये वर्क नहीं करेगी, तो स्टॉक पे शायद तो इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क कर सकती है, ओके। तो याद रखना, अभी मैं दिखाता हूँ कि एक पे देखो हम कॉल एंड पुट, अ ट्रेडर इन स्ट्रैंगल, उसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल, जो हम स्ट्रेटेजी देते हैं। अ ट्रेडर विल परचेस 1 OTM कॉल ऑप्शन एंड 1 OTM पुट ऑप्शन देते हैं। स्ट्रैंगल कब करना है मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अ ट्रेडर विल परचेस 1 कॉल ऑप्शन एंड 1 पुट ऑप्शन ऑफ द सेम एक्सपायरी डेट एंड द सेम अंडरलाइंग एसेट। देखो सेम एक्सपायरी डेट होना चाहिए और उसका अंडरलाइंग एसेट भी सेम होना चाहिए, ओके। अ ट्रेडर विल मेक प्रॉफिट्स इफ द मार्केट मूव शार्पली इन आइदर डायरेक्शन and gives extraordinary returns in the near future so that the adder of the option will make money। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा, जब मुझे यहाँ पे शार्प मूव मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है शार्प मूव आने वाला है लेकिन आपको डायरेक्शन का कंफ्यूजन है, तो सिंपली आप क्या करो, कॉल एंड पुट को बाय करो, दोनों का एसएल लगा हुआ छोड़ो। तो याद रखना बैंक निफ्टी में शार्प मूव आता है, ओके। तो
जिनको ये नहीं पता, अगर किसी ने मतलब बुक्स किसी रीड ही नहीं किया है तो उनको ये पता नहीं होगा लॉन्ग ट्रायंगल है, स्ट्रैडल रहते हैं मार्केट में। लेकिन देखो मार्केट में बहुत बहुत बड़ा नॉलेज, मतलब एकदम डीप है। वैसे कि एक डार्क सीरीज में एक डायलॉग था कि व्हाट वी नो इज अ ड्रॉप और व्हाट वी डू नॉट नो इज एन ओशन। ठीक है, तो ये याद रखना, हमें सिर्फ बूंद के बारे में पता है स्टॉक मार्केट की, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और एक वीडियो एक सेमिनार में वो मैं कवर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है ना कोई स्ट्रैटेजी दे रहा है, तो आप एटलीस्ट फाइंड आउट करो कि वो 400 या 500 लोगों के सामने ऐसे क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो लॉजिक होता है। तो देखो हम स्ट्रैंगल बनाते हैं। ओके, स्ट्रैंगल से क्या होता है, हमें लगता है कि मूवमेंट आने वाला है, कि कोई न्यूज़ होगा या कोई हमें ऑप्शन चेन पे एक्टिविटी दिखाई देती है, तो उसके बाद हम स्ट्रैंगल क्रिएट करते हैं, ओवाई स्पॉट्स देखते हैं, और फिर हमें पता चलता है हाँ मूवमेंट आने वाला है, तो हम कॉल या पुट देते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपली मैंने कॉल दिया, दोनों का एसएल देखो 10 पॉइंट का रहता है, और हम अगर वो करेक्ट आता है तो देखो नॉर्मली वो 400 पॉइंट्स तक का भी टारगेट दे देता है। ओके, तो अगर मैंने एक स्ट्रैंगल बनाया, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हम रिस्क रिवॉर्ड आप ज़्यादा रखो। ठीक है, मतलब अगर आप 10 रुपए का हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं, ऑफकोर्स ग्रुप में डालने के लिए 1:1 देना होता है, लेकिन जो हमारे पेड क्लाइंट्स होते हैं इनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप 1:10 का टारगेट रखो। मतलब अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो टारगेट जो है अपना 100 रुपए का रखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखो मैंने शायद टोटल ट्रेड 4 किए। ओके, और उसमें से मेरे 3 के स्टॉप लॉस हिट हो गए, मतलब मेरे 10 रुपए के स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ, 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 3 into 10 दैट इज 30 रुपीज का। लेकिन मेरा एक टारगेट हिट हुआ एक टाइम में। ओके, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1 into 100 दैट इज 100 रुपए। तो मेरा ओवरऑल जो है प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, तो 100 - 30 दैट इज 70 प्लस। तो एक्यूरेसी कितना होगा फिर, सो देखो 4 में से मेरे 3 ट्रेड्स रॉन्ग है, तो मेरा सिर्फ विनिंग चांसेस है 25%। ओके, मतलब मेरे सिर्फ एक ही ट्रेड करेक्ट आ रहा है 4 में से, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल 70% प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आप गलत हो गए तो भी चलेगा। ठीक है, इसीलिए हम मैसेज में ग्रुप में डालते हैं, देखो 10 का एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, आप री एंटर करो, री एंटर करो, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम है तो वो आपका ऑर्डर लेके ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बाय अबाव जो ऑर्डर हम डालते हैं वो उसी लेके आप री एंटर करो। मैंने 200 का बाय अबाव दिया, ठीक है, तो 200 के ऊपर गया, वापस वो 190 आया, तो अपना स्टॉप लॉस निकालो, एग्जिट करो। अगर वापस वो उसी जगह से वापस 200 के ऊपर जा रहा है तो आपको री एंटर करना है। री एंटर इसीलिए क्योंकि वो शायद वहां पे कोई बुल है, वो एक्टिवेट हो रहा है और वो उसको मोमेंटम में लेके जाएगा ऊपर। इसीलिए हमारे कभी कभी देखो 400 पॉइंट्स भी ऊपर गए अगर आप ग्रुप में देखोगे। तो हमने जो फोकस किया है वो लॉन्ग ट्रायंगल पे किया है, जिससे देखो हमारे जो ट्रेड से भले हमारी एक्यूरेसी कम होगी लेकिन हमारा मुनाफा जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, कभी कभी जब मार्केट साइडवेज रहता है, मैं मानता हूँ हमारे कोई भी ट्रेड सही नहीं जाता है, लेकिन क्या है अपना लॉस कितना जा रहा है, 3 अटेम्प्ट दिया, 4 अटेम्प्ट दिया, 40 रुपए जा रहा है। उस नेक्स्ट दिन एक ट्रेड भी करेक्ट आता है तो मुझे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। आप जाके ग्रुप पे चेक करो कितने बार 100 पॉइंट्स के टारगेट दिए हमारे स्ट्रैटेजी ने। तो आप ट्राई करो, मैक्सिमम होल्ड करो, अलगो जैसे कि मुझे प्रॉफिट 10 रुपए का चाहिए, सॉरी लॉस 10 रुपए का चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में बढ़ा लूंगी। ठीक है, कितने 100 पॉइंट। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में वो 10 रुपए वाला निकल लेते हैं, लेकिन लॉस में 100 पॉइंट्स तक होल्ड करते हैं। ठीक है, ओके, तो वो लॉस के लिए एंटर होल्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वो क्विकली एग्जिट कर देते हैं। ओके, लेकिन देखो हमारे बहुत सारे जो ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं वो स्काल्पिंग करते हैं, मतलब उनको 10 पॉइंट 20 पॉइंट इनफ रहता है, इसीलिए हमें वो छोटे टारगेट्स भी देने होते हैं। लेकिन जो हमारे जो लॉन्ग टर्म के क्लाइंट्स हैं उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप 10 रुपए का लॉस ले रहे हो तो 100 पॉइंट तक वेट करना ही है, प्रॉफिट में वेट करना सीखो, प्रॉफिट में आपका पोजीशन होल्ड करना सीखो। ठीक है, तो और री एंट्री का इंपॉर्टेंस है, री एंट्री आपको करना ही है, क्योंकि क्या होता है आप एक बार ऐसा हिट होता है बाद में एंट्री नहीं करते हैं तो वो ट्रेड जाते हैं, आप देखते रहते हो अरे यार देखो अभी वो ऊपर गया और शायद मुझे होल्ड करना चाहिए था, लेकिन आप री एंटर नहीं करते हो। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी 10 रुपए का लगा रहे हैं, तो अगर वो जा रहा है ऊपर तो करो ना एंटर, वापस 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट 100 रुपए का रखो। ठीक है, और तो मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड
प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करना है ऐप पे। मैंने आपको जो रिक्वेस्ट डाला था कि आपके पास एंजल ब्रोकिंग का ऐप है या नहीं, उसके लिए देखो उसका रीजन यही था कि हम सभी ऐप पे लॉगिन नहीं कर सकते एक ही बार में। कोई का, बहुत लोगों का मोतीलाल ओसवाल है या जीरोधा का है, तो हम सबका प्लेटफॉर्म नहीं ले सकते यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए एंजल ब्रोकिंग की, इसीलिए एंजल ब्रोकिंग का सजेस्ट किया। तो चेतन प्लीज अपने जो ऑर्डर्स है और ग्रुप के मैसेज वो जरा स्क्रीन शेयर करो, मैं इनको दिखाता हूँ कैसे प्लेस करना है ऑर्डर ऐप पे। तो यहाँ पे देखो 36,000 पी हमने दिया है बाय अबाउ। ओके, तो ये ऐसे क्यों देते हैं, बाय अबाउ जो है ऐसे मैसेज क्यों देते हैं हम? तो देखो अगर वो 185 पे है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे सस्ता मिलता है मैं बाय क्यों ना करूँ उसको 185 पे। तो देखो उसको वहां पे बाय नहीं करना है। क्या होता है उसके लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है ऑप्शंस में। तो अगर उसको देखो 200 के ऊपर जाना है, ठीक है, 200 के ऊपर जाना है, ऑफकोर्स वो 180 से ही ऊपर जाएगा, लेकिन हमें कंफर्मेशन कब मिलता है, जब वो 200 को क्रॉस करते हैं, क्योंकि 200 के बाद ही उसको एक मोमेंटम मिलता है, इसीलिए हम बाय अबाउ देते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर उसका प्राइस है, देखो वो स्क्रीनशॉट दिखाओ जरा, मतलब अपना ऐप का ये दिखाओ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका प्राइस कितना है आज का, 185। ओके 185, तो मुझे अभी उसको 200 के ऊपर बाय करना है। तो मैं ऑर्डर कैसे प्लेस करूंगा पहले ही अगर आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, चेतन बाय पे क्लिक करो। हाँ ये नॉर्मल ऑर्डर है, तो यहाँ पे देखो अगर आपने एक लॉट सिलेक्ट किया और यहाँ पे 200 प्राइस डाला, ठीक है, तो आपका ऑर्डर जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपकी चीज जो है 185 पे मिल रही है, लेकिन आप उसको 200 पे खरीद रहे हो। लेकिन आप शॉपकीपर को ये कह रहे हो मुझे 200 में दे दो, तो वो आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें, अगर हमें ऑर्डर जो है हाइड करना है, ठीक है, छुपा के रखना है, बताना नहीं है कि मुझे 200 पे चाहिए। लेकिन अगर 200 आए तो मेरा पहले ही एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हम एडवांस ट्रेड पे जाते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस।
और जो ट्रिगर प्राइस रहेगा ना, ट्रिगर वो 200 रहेगा, ठीक है, जो अपना प्राइस है। और 204 वो 4 रुपए का, उसको कहते हैं स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड यानी देखो क्या होता है, शेयर जब ऊपर जाता है ना 185, 186, 187, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन ज्यादा वोलेटाइल रहता है, तो कभी कभी क्या होगा 199 जाएगा और 200 देगा ही नहीं, डायरेक्ट 201 या 202 देगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका जो ऑर्डर है वो स्कीप हो जाता है, तो आपको वो ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्प्रेड बनाते हैं 200 से 204, मतलब इसमें से किसी भी रेंज में, मतलब आपको 202 में भी मिलेगा, 203 पे भी, या 204 पे भी, ठीक है। अगर आप चाहे तो बड़ा भी स्प्रेड रख सकते हो, लेकिन इतना तो अभी कभी स्किप नहीं हुआ है। अगर एकदम ही ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है तो ये भी स्किप हो सकता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए हम स्प्रेड देते हैं। हाँ, ओके, इसके बाद हम उसको बाय पे क्लिक करते हैं। ओके, मेरा बाय का ऑर्डर हो गया, अभी हमें उसको सेल करना है, सेल यानी उसको एग्जिट करना है, ठीक है। तो मैं वापस पोजीशन में भी आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जिट का, लेकिन अभी पोजीशन ओपन नहीं है। एक स्क्रीनशॉट दिखाओ जरा, पोजीशन कैसे दिखाई देगा। हाँ, ऐसे दिखाई देगा। आप इधर भी क्लिक करके सेल कर सकते हो, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है, मार्केट बंद है। इसलिए हम क्या करेंगे, वापस अपने वॉच लिस्ट पे जाएंगे, चेतन वॉच लिस्ट। हाँ, जो हमने 36,000 पी पे बाय किया था, अभी उसको सेल करना है, तो सेल पे क्लिक करो। हाँ, ये देखो, ये ऑर्डर कब लगाना है स्टॉप लॉस का, जबकि आपका फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। याद रखना, पहले ही नहीं लगाना है, एग्जीक्यूट होने के बाद। अभी अपनों क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना, तो एडवांस ट्रेड पे क्लिक करो। हाँ, एक लॉट लगाओ, स्टॉप लॉस पे सिलेक्ट करो, नॉर्मल ऑर्डर है। हाँ, तो देखो, हम अगर 200 के ऊपर गए तो हम 10 रुपए का स्टॉप लॉस देते हैं। तो ट्रिगर प्राइस क्या डालना है, 190। 190। अभी देखो, जब हम सेल का स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो हम प्राइस ऊपर नहीं लेके जाते, नीचे लेके आते हैं। तो 190 से 185 आएगा। ओके, बाय में क्या करते थे हम, 200 से 204, मतलब 4 पॉइंट ऊपर लगा, यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट आप नीचे लगाओ, ठीक है। याद रखना, बाय के वक्त हमें ऊपर वाला लगाना है, 200 से 204 स्टॉप लॉस, और सेल के वक्त हमें नीचे वाला, क्योंकि जब शेयर का प्राइस गिरता है तो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो स्किप होने के चांसेस है नीचे जाते समय, और जब बाय का जाता है तो ऊपर जाता है, तो स्किप होने के चांसेस रहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इसको याद रखना। तो हमने क्या किया, बाय का एंट्री हुआ, फिर मैंने सेल का स्टॉप लॉस लगाया। अभी सिंपली क्या करना है, ऑर्डर को सबमिट कर दो, और उसके बाद थर्ड आएगा आपका टारगेट, जो कि 100 पॉइंट का। अगर आपने 200 पे बाय किया है तो आपका प्रॉफिट का भी ऑर्डर लगाना है, तो हम आप 300 का लगाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करके नॉर्मल ऑर्डर लगाओ, ठीक है। तो देखो, आपको ऐसे 3 ऑर्डर्स दिख जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमने कल बाय किया था, वहां पे 340 को, तो नीचे का जो ऑर्डर दिखाई दे रहा है मिडल वाला, सेकेंड, ओके, वो जो है 325, मतलब 330 तो 325, उनमें से किसी भी प्राइस को आपको एग्जिट मिल जाएगा। और जो टॉप का ऑर्डर है वो 440 का है, मतलब 100 पॉइंट का, ठीक है। वो 100, वहां पे क्या होगा कि अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आया तो आपका लॉस होगा। मतलब आपको कोई भी अभी टेंशन की बात नहीं है, आपने दोनों जो है अपना लॉस भी फिक्स किया है और प्रॉफिट भी। तो देखो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका कितना लॉस होगा, 250 रुपीज। ओके, लेकिन अगर आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिलता है तो आपको 2500 का प्रॉफिट होगा। और यही आपको इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है जो मैं आज बता रहा हूँ, कि आप रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो, ठीक है। ट्रेडिंग में ये मत देखो कि जैसे अभी देख सकते हो कि अगर आप ज्यादा होल्ड करते हो, तो देखो इसमें लॉट देखो कितना है, कितना लॉट है, एक ही लॉट लिया है, लेकिन देखो बाय कितने पे किया था हमने, 278 पे, और सेल कितने में गया, 725। देखो, ज्यादा होल्ड करो, 11,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी 11,000 लॉस होने में कितना टाइम जाएगा, 200-250 का, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया, आपका 10 बार भी हिट हुआ, 10 बार, मैं कह रहा हूँ 10 में से एक ही बार मेरा करेक्ट आ रहा है, मेरा 10% ही एक्यूरेसी, तो मेरा 10 में से 9 बार हिट है, 10 बार ले लो चलो, तो 10-10 रुपए के स्टॉप लॉस के मुकाबले मेरा लॉस हुआ 2,500। लेकिन मैंने एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट सॉरी, पूरा होल्ड किया। देखो, 278 पे बाय किया, 725 पे सेल किया, कितना प्रॉफिट मिला मुझे, 11,172। ओके, तो याद रखो, अभी 2,510 गलत जाने के बाद भी मेरे पास लगभग 9,000 या 8,000 के लगभग रह रहा है बाकी, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये मेन कंसेप्ट है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है और री एंट्री करना है। इसीलिए हम मैसेज डालते हैं कि आप री एंटर करो, ठीक है। चेतन, और भी कोई है स्क्रीनशॉट?
हाँ ठीक है, ये इसमें देखो 3 लॉट लिया है 50 to 60 पॉइंट 3200। तो ये भी देखो अपने सी पी का है, ठीक है। और शेयर करो। हाँ यहाँ पे भी देखो, आप देख सकते हो 4800। तो ये ज़्यादा लॉट लिए है। कुछ कुछ लोग ज़्यादा लॉट लेते हैं, कुछ कुछ लोग कम लॉट लेके ज़्यादा होल्ड करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप कम लॉट लो। ये देखो ये ये ज़्यादा लॉट वाला है, ठीक है। ये क्लाइंट जो है वो देखो 27,000 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो वैसे आपको सस्टेन करना है कि आपको क्या करना है, ज्यादा पॉइंट के लिए होल्ड करना है। याद रखो कि होल्ड, विनिंग ट्रेड को होल्ड करो, लूजिंग ट्रेड को कट करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और इसीलिए हम छोटा स्टॉप लॉस देते हैं, लेकिन आपको टारगेट याद रखना। कल से आप अगर आप हमारे ग्रुप से देख रहे हो ट्रेड, तो याद रखना हमें होल्ड करना है बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। ओके चेतन, मैं मेरी स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो री एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा आज का, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको ट्रायंगल बताओ जो हम ग्रुप पे देते हो। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ ये जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उसको आप सेव करके रखो। आप एक फीडबैक देना थोड़ा टाइम निकाल के 5 या 10 मिनट, कैसा लगा सेशन। मुझे पता है मैंने सब जानकारी नहीं दे सका, क्योंकि मेरे पास भी टाइम का एक लिमिट होता है। लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, प्लीज़ यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो। हम आने वाले टाइम पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस डालते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करना। और कुछ भी डाउट हो, जो भी समझ में नहीं आया, अगर आपको चाहिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसका टॉपिक का नाम एंटर करना इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं या आपने यूट्यूब पे भी कमेंट कर दो। तो मैं आने वाले टाइम में इसके बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। कुछ भी फीडबैक हो, अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है, तो हम इम्प्रूव करेंगे कि अगले टाइम अगर सेमिनार होगा तो हम उसमें वो ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप सबको ये पसंद आया होगा। सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। ओके, तो थैंक यू सो मच, और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो फिर मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे अपना सेशन ख़त्म करता हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। ओके, चलो बाय।